गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 1 पेपर 3 में हम पढ़ रहे हैं सिलेजिनेला टेरिडोफिटिक प्लांट के बारे में। सिलेजिनेला हम पढ़ चुके हैं कि सिलेजिनेला का प्लांट रूट, स्टेम, लीव्स, राइजोइड्स में डिफरेंशिएटेड होता है। स्पोरोफिटिक प्लांट में कोन बनते हैं। कोन में मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम एक साथ लगे हुए रहते हैं। अलग अलग जातियों में इनका अरेंजमेंट अलग अलग तरह का होता है। इसमें जो स्पोरेंजिया हैं उनका डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिएट टाइप होता है। स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट से स्पोर बनते हैं। सिलेजिनेला एक हेटेरोस्पोरस प्लांट है जिसमें दो तरह के स्पोर बनते हैं, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर बनते हैं और माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर हम पढ़ चुके हैं। माइक्रोस्पोर के जर्मिनेशन से फिर मेल गैमेटोफिटिक प्लांट का निर्माण होता है और मेल गैमेटोफाइट जो है वो टोटली डिपेंड होता है स्पोरोफिटिक प्लांट पर। यहाँ तक का हम अपने पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि मेगास्पोरेंजियम में बनने वाले स्पोर जो है मेगास्पोर, किस तरह से मेगास्पोर का आगे फर्दर डेवलपमेंट होता है, मेगास्पोर का जर्मिनेशन किस तरह से होता है और मेगास्पोर के जर्मिनेशन से फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण कैसे होता है। मेगास्पोरेंजियम में जब मेगास्पोर बनते हैं तो वो स्पोर मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही आगे उनका डेवलपमेंट होता है। बाद में सिलेजिनेला की अलग अलग स्पीशीज में मेगास्पोर की अलग अलग डेवलपमेंट स्टेजेस पर ये जो मेगास्पोर हैं ये फर्दर लिबरेट होते हैं मेगास्पोरेंजियम से और फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि जो कैम्पबेल ने 1902 में सिलेजिनेला क्रॉसियाना में एक जो डेवलपमेंट दिया था मेगास्पोर का, वो किस तरह से होता है। ये जो मेगास्पोर है, ये मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका या फर्स्ट सेल है जिसका कि आगे विभाजन या विभेदन जो है मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही होता है और अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग विभेदन की डिफरेंशिएशन की स्टेजेस पर उनका डिहीजेस या उनका प्रकीर्णन होता है, या हम कह सकते हैं कि ये मेगास्पोरेंजियम से बाहर आती है। तो एक अगर हम परिपक्व मेगास्पोर की बात करें तो ये मेगास्पोर जो है बाहर से देखने पर इस तरह से दिखाई देता है। ये जो है इसमें बाहर की सतह पर ये एक्सोस्पोर जो है ये पैटर्न होते हैं, इसमें विभिन्न जो है पैटर्न पाए जाते हैं और ये स्पाइनस ये जो है ये एक्सोस्पोर इसकी बनी हुई होती है। इसमें एक ट्राइरेडिएट रिज पाई जाती है। बाद में इसी ट्राइरेडिएट रिज के थ्रू इस मेगास्पोर का जर्मिनेशन। अगर हम एक परिपक्व मेगास्पोर की बात करें तो ये 3 भित्ति से घिरा हुआ रहता है। सबसे बाहर वाली वॉल जो है वो थिक होती है, एक्सोस्पोर कहलाती है। मिडिल वाली वॉल मीजोस्पोर कहलाती है और इनर वॉल जो है एंडोस्पोर कहलाती है। जब इसका जर्मिनेशन शुरू होता है तब ये टैपिटम की लेयर से पोषण प्रदान करता है, पोषण जो है लेता है और पोषण एब्जॉर्ब करके जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके ग्रो करने लगता है। जब इसकी ग्रोथ होती है तो ये जो तीनों इसकी लेयर है, आउटर, मिडिल और इनर लेयर, ये कवरिंग जो है इनमें ग्रोथ सिमिलर नहीं रहती। एक्सोस्पोर या बाह्य झोल की ग्रोथ मीजोस्पोर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। इनिशियली हमें पता है
प्रोटेक्टिव लेयर है। जब एक्सोस्पोर की ग्रोथ ज्यादा होती है और मीजोस्पोर की ग्रोथ कम होती है तो इनके बीच में एक ब्लैंक स्पेस ये बन जाता है। विभेदन की शुरुआत में ये जो मेगास्पोर है ये एक कोशिकीय होता है और इसमें एक केंद्रक होता है और बहुत कम मात्रा में जीव द्रव्य होता है। जैसे जैसे इसका विभेदन आगे जाता है ये जो केंद्रक है ये समसूत्री विभाजन के द्वारा माइटोसिस के द्वारा 2 केंद्रक में बन जाता है, 2 से 4 और फिर कई केंद्रक बन जाते हैं। इसका जीव द्रव्य भी बढ़ता जाता है और बाद में एक वैक्यूल के बनने से ये जो है न्यूक्लियस, एक से ज्यादा जो न्यूक्लियस बन गए हैं ये पेरिफेरल रीजन में आ जाते हैं। इसमें भी अपर रीजन में न्यूक्लियस ज्यादा होते हैं। इन 4 केंद्रक के विभाजन से बाद में अनेक केंद्रक बन जाते हैं और ये केंद्रक परिधि में व्यवस्थित हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बीच में एक वैक्यूल या रिक्तिका का निर्माण होता है। ये रिक्तिका के निर्माण होने के कारण ये केंद्रक जो है एक लिमिटेड एरिया में, पेरिफेरल एरिया में अरेंज हो जाते हैं जिसमें भी अपर पोर्शन में ये न्यूक्लियस अरेंज होते हैं। वैक्यूल के अंदर ऑयल और रिजर्व फूड इसमें पाया जाता है। ये इसके फर्दर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। बाद में इन न्यूक्लियस के और फर्दर डिवीजन से बहुत सारी मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज बन जाती है। यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है कि इस न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता। यहाँ पर सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन नहीं बनती केंद्रक विभाजन के बाद, इसलिए ये जो न्यूक्लियर डिवीजन है ये प्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। एक कोशिका के अंदर ही बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं और बाद में आगे जाके इस अवस्था के पश्चात इसमें जो है ये पेरिफेरल सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है और ये इस तरह से एक फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है जिसमें कि 3 लेयर में ये सेल्स जो हैं ये अरेंज रहती है। ये अपर, ये मिडिल डायफ्राम, ये नीचे वाला ये स्टोरेज टिश्यू है जो कि पेरिफेरल एक यूनिसीरेट सेल से ढका कवर्ड रहता है। ये जो सेल्स है पेरिफेरल सेल्स ये अलग शेप की हो सकती है। ये जनरली बाई न्यूक्लिएटेड होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकती है। ये वाली सेल्स जो है ये यूनि न्यूक्लिएटेड होती है, हेक्सागोनल सेल्स होती है और नीचे वाली सेल्स जो है स्टोरेज सेल्स, हेक्सागोनल सेल बड़ी सेल होती है जो कि स्टोरेज का काम करती है, न्यूट्रिएंट और दूसरी चीजों का। तो ये जो है फीमेल गैमेटोफाइट का इस तरह से डेवलपमेंट होता है ये 3 लेयर में। अगर हम इसकी उदग्र काटें, एलएस काटें तो ये हमें इस तरह से दिखाई देता है। ये है मिडिल डायफ्राम, डोम शेप इसमें डायफ्राम होता है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है और ये है स्टोरेज टिश्यू। आगे जाके ये जो है फीमेल गैमेटोफाइट से आर्किगोनिया का डेवलपमेंट होता है और ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये 3 स्तरीय कुशन शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसमें ये डोम शेप्ड डायफ्राम होता है और ये बाहर की तरफ एक वॉल लेयर से घिरा हुआ रहता है। वॉल लेयर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है, जनरली बाई न्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और इसके अंदर ये हेक्सागोनल सेल इसमें पाई जाती है। जो रिक्तिका में
कोशिकीय स्तर था, उस रिक्तिका में स्ट्रक्चर से यहाँ पर कोशिका में स्ट्रक्चर होने में, वैक्यूलर से सेलुलर स्ट्रक्चर बनने में अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग टाइम लगता है। सिलेजिनेला क्रॉसियाना में ये फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन के बाद ही सेलुलर होना चालू हो जाती है। अलग अलग स्पीशीज में इसका टाइम जो है ड्यूरेशन वाइज अलग अलग होता है। इसमें जो शीर्षस्थ भाग है, एपिकल भाग जो है, ये छोटी छोटी कोशिकाओं से बना हुआ रहता है। ये पार्ट जो है ये जनरेटिव पार्ट है और इस जनरेटिव पार्ट से ही आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। नीचे का भाग बड़ी कोशिकाओं का बना हुआ होता है जिसमें कि मंड, तेल, स्टार्च, ऑयल ग्रेन्यूल्स इत्यादि पोषक पदार्थ जो है भरे रहते हैं। यह भाग स्टोरेज रीजन कहलाता है और परिवर्धन के समय भ्रूण को ये पोषण प्रदान करने का काम करता है। इस समय ये जो गुरु बीजाणु है ये मेगास्पोर है, ये ट्राई रेडिएट रिज से फट जाता है और शीर्ष ऊतक जो है इसका एपिकल जो पोर्शन है ये अनकवर हो जाता है, अनावरण इसका हो जाता है। इसके आधार से मूलाभास विकसित होते हैं जो कि इसको आधार से चिपकने में और पोषण ग्रहण करने में सहायता प्रदान करते हैं। सिलेजिनेला ग्लैक्टाई में राइजोइड्स या मूलाभासों की संख्या बहुत अधिक होती है और ऐसा माना जाता है कि ये मादा युग्मकोद्भिद को इन दोनों कार्य के अलावा जल का संचय करने और पुमणु को स्त्रीधानी तक पहुंचाने में भी सहायक सिद्ध होते हैं और निषेचन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जो राइजोइड्स हैं, इस राइजोइड्स का जनरल काम जो है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और एनकरेज जो है इसको चिपकाए रखना और जल का अवशोषण करना। लेकिन क्योंकि सिलेजिनेला ग्लैक्टाई में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो ये जो है ये पुमणु को, एथ्रोसाइट्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्किगोनिया में पहुंचाने का काम करने में यानी कि निषेचन में एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो आज की अपनी क्लास में हमने पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट आर्किगोनिया तक किस तरह से इस मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन होता है, किस तरह से मेल गैमेटोफाइट के साथ साथ साइमल्टेनियसली फीमेल गैमेटोफाइट भी बनता है और मेगास्पोर से इसका परिवर्तन चालू होता है। एक कोशिकीय मेगास्पोर से किस तरह से आर्किगोनिया डेवलपमेंट होता है, इसके आगे का हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।